आज मेरा किडनी ट्रांसप्लांट का 1 साल पूरा हुआ। तो आज है 17 अप्रैल 2026। तो पिछले साल 17 अप्रैल 2025 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो उसी के बारे में मैं आज डिटेल्स में बात करेंगे कि 1 साल में क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे मेंटेन किया, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हैं प्रसन्नजीत डायरीज। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 12 अप्रैल 2025 को मुझे एडमिट किया था हॉस्पिटल में, सीएमसी बेलूर रानीपत कैंपस में। तो उसका पहले हॉस्पिटल में आना जाना रहता था क्योंकि डायलिसिस चल रहा था मेरा। टोटल 84 डायलिसिस हुआ और उसके बाद टेस्ट वगैरह तो बहुत सारा चला। तो 12 अप्रैल को मुझे एडमिट किया। तो उसके बाद थोड़ा सा ट्रीटमेंट चला 16 तारीख तक। और कुछ चैनल बनाया, इधर से चैनल बनाया, उसके बाद हाथ में कुछ चैनल बनाया, उसके बाद इम्यूनिटी पावर डाउन करने का कुछ मेडिसिन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह दिया। तो वो सब मतलब 16 तारीख तक चला। उसके बाद उसका अंदर 2 डायलिसिस हुआ। फिर 16 तारीख को डोनर को एडमिट किया। जो डोनर है मेरा पिताजी है। तो पिताजी का उम्र था तब जब टेस्ट वगैरह कर रहा था तब 61 प्लस था। उसके बाद 62 प्लस हो गया। जब ऑपरेशन हुआ तब 62 प्लस हो गया था। तो अभी तो 63 प्लस चल रहा है। तो उसके बाद 17 तारीख को सुबह को लेके गया हम लोगों को। पिताजी को 6:30 बजे लेके गया, मुझे 7 बजे लेके गया। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट मतलब शाम को 6 बजे तक चला। तो पिताजी का पहले हो गया तो पिताजी को एचडीयू में लेके चला गया, मुझे भी एचडीयू में लेके चला गया, मतलब हाई डेफिनेशन यूनिट। तो ये मतलब जो आईसीयू है उसका नीचे है। अगर किसी पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होता तो उसको आईसीयू में डालता है, नहीं तो एचडीयू में रखता है। तो मेरा इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ भगवान की कृपा से, क्योंकि मुझे ब्लड भी चढ़ाना नहीं पड़ा, मुझे भी नहीं पड़ा, पिताजी को नहीं पड़ा। ऐसे तो हम लोग जमा किया था डोनर के लिए 1 यूनिट और पेशेंट के लिए 3 यूनिट जमा करना पड़ता है। तो वो सब हम लोग पहले जमा कर दिया था, नहीं तो ऑपरेशन ही नहीं करेगा जमा नहीं करने से। तो फिर उधर कुछ दिन रखने के बाद फिर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का सेमी प्राइवेट रूम में 2 दिन रखा। फिर नेफ्रोलॉजी के पास मुझे ट्रांसफर कर दिया था और पिताजी को सिर्फ 2 दिन रखा एचडीयू में। एचडीयू से डिस्चार्ज कर दिया पिताजी को। तो मुझे 25 अप्रैल 2025 तो रखा। उसके बाद उसी दिन रात को मुझे रिलीज कर दिया और मतलब डिस्चार्ज कर दिया। फिर अगले 2 दिन बाद मतलब मंडे था, तो मंडे से मुझे रेगुलर ओपीडी में आना पड़ेगा। तो बोल दिया तो हफ्ते में 3 दिन आना पड़ेगा। तो ऐसा 2 महीना चलेगा। फिर 2 दिन करके आना पड़ेगा, ऐसा 2 महीना चलेगा। फिर 1 दिन करके आना पड़ेगा, ऐसा 2 महीना चलेगा। मतलब पहले एस्टिमेट दिया वो लोग 6 महीना इधर रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हुआ। तो पहला जब मंडे को मैंने गया था तो उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह दिया था, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट करवाया। तो देखा कि यूरिन इन्फेक्शन हुआ मुझे। तो 1 हफ्ता का एंटीबायोटिक दिया, मतलब इंजेक्शन में सैलाइन में डाल के वो इंजेक्शन देता है। तो डेली 1 करके लेना पड़ता है। तो ऐसा करके लिया तो 1 हफ्ते में ठीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, इतना ज्यादा नहीं होगा। ब्लड का इन्फेक्शन होने से वो 15 दिन लेना पड़ता है, तो यूरिन का 7 दिन। वो हर किसी का कुछ ना कुछ होता है प्रॉब्लम। मतलब तब तो इम्यूनिटी पावर एकदम डाउन रहता है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है, नहीं तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। फिर बोला डेली जितना भी वॉकिंग करेंगे उतना सही रहेगा। तो हम लोग 3 महीना तो उधर रुकना ही पड़ेगा, हर किसी को 3 से 4 महीना। मतलब ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कितना दिन रहना पड़ेगा। पेशेंट के अगर सब कुछ सही चला, धीरे धीरे से रिकवरी करने लगा, तो उसको जल्दी मतलब छुट्टी दे देगा तब। और आपको नियरेस्ट सिटी रहना पड़ेगा। अगर आपका घर उधर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप घर में भी जा सकते हैं, घर से अप डाउन कर सकते हैं। और अगर आपका घर बहुत दूर है, जैसे मेरा नॉर्थ ईस्ट में है, तो मेरा भेलूर में हुआ, वो तमिलनाडु में पड़ता है, तो इधर से अप डाउन पॉसिबल नहीं है, तो उधर रहना ही पड़ेगा। तो हम लोग रूम लेके रहना ही पड़ा। तो 3 महीने तक हम लोग तो रेगुलर ओपीडी में गया। पहले 2 महीना 3 दिन करके गया। और जब 3 दिन करके जाते थे तब मतलब
जाने का एक दिन पहले ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, 3 ब्लड टेस्ट, WBC, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये 3 टेस्ट करवा के फिर जाना पड़ता है। तब डॉक्टर देखता है कि सब कुछ ठीक है क्या। हर 3 दिन, हर 2 दिन में देखता है ये, मतलब हफ्ता में 3 दिन देखता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर बोलेगा कि अभी से 2 दिन कर सकते हो, तो फिर मतलब OPD 2 दिन कर देगा। तो उस 3 महीना होते होते ही आपको मतलब फाइनल टेस्ट दे देगा। अगर फाइनल टेस्ट में सब कुछ सही रहा तो आपको रिलीज कर देगा, आपको बोलेगा ठीक है आप अभी घर जा सकते हो, फिर 3 महीना का बाद आना पड़ेगा। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ, 3 महीना हुआ, खत्म होने से पहले 2-3 दिन पहले से मुझे फाइनल टेस्ट के लिए सब कुछ दे दिया था। तो मैं फाइनल टेस्ट करवाया, पिताजी भी करवाया, तो देखा सब कुछ सही रहा। तो मुझे बोल दिया कि फिर 3 महीना का बाद आना पड़ेगा, और पिताजी को बोला कि 6 महीने का बाद आना पड़ेगा। उसके बाद मेरा आंखों में पहले प्रॉब्लम हुआ था, फिर ठीक हो गया था वो, मतलब 2025 का जनवरी महीने में प्रॉब्लम हुआ था, पूरा धुंधला दिख रहा था। तो उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी मतलब वो दिखाना पड़ेगा, बार बार दिखाना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम आने का पहले भी मैंने दिखाया था, तो डॉक्टर बोला ठीक है जब मतलब नेफ्रोलॉजी के लिए आऊंगा किडनी के लिए, तो एक बार दिखाने के लिए। तो फिर हम लोग आ गया 3 महीना बाद आ गया घर में। फिर 3 महीने का बाद जैसे हम लोग 29 जुलाई 2025 को घर में आ गया। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर का 27-28 अक्टूबर को फिर हम लोग गया, और 12 नवंबर को फिर से आया। तो तब मैंने नेफ्रोलॉजी को तो दिखाना ही पड़ेगा, किडनी का है, तो नेफ्रोलॉजी को दिखाया, और आपका आंखों का डॉक्टर दिखाया। तो दोनों का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था। तो फिर कुछ मेडिसिन बंद हुआ तो कुछ मेडिसिन चालू हुआ, कुछ मेडिसिन का डोज को घटाया, तो ऐसा करके सब कुछ हो गया। फिर हम लोग 4 महीना का मेडिसिन लिया, फिर चलाया। फिर हम लोग गया फरवरी महीने में। तो फरवरी महीने तो उस टाइम तो पिताजी का 6 महीना हो गया, क्योंकि जुलाई महीने में आया था, तो 6 महीने से ज्यादा ही होता। तो फिर पिताजी भी गया था हम लोगों के साथ, मेरी बीवी और मेरा पिताजी, हम लोग 3 आदमी गया था। तो जाने के बाद तो इस बार मैंने नेफ्रोलॉजी डॉक्टर दिखाया, उसके बाद आंखों का डॉक्टर दिखाया, उसके बाद स्किन का डॉक्टर दिखाया, डर्माटोलॉजी, उसके बाद डेंटिस्ट को भी दिखाया। तो दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो बोला कि दांत के लिए इधर भी देखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्किन का डॉक्टर दिखाया था, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट का बाद ये प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब सबका होगा ऐसा कोई बात नहीं, मतलब स्किन कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग का जो इम्यूनिटी डाउन करने का जो मेडिसिन चलता है, इम्यूनी सप्रेशन मेडिसिन, उसके बाद स्टेरॉइड एक मेडिसिन चलता है इम्यूनिटी पर डाउन करने के लिए। तो ये सब अगर रोज खाएंगे कोई, तो धूप वगैरह में ज्यादा जाएगा तो उसको स्किन कैंसर का चांस रहता है। तो इसलिए इस बार दिखा लिया क्या क्या स्किन केयर मेंटेन करना पड़ेगा, तो बहुत सारा मेडिसिन दिया, वो मैं दूसरा वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा क्या क्या दिया। तो उसके बाद मतलब सारा डॉक्टर दिखा के पिताजी भी नेफ्रोलॉजी को दिखाया। पिताजी का 1 दिन में हो गया था, तो 1 दिन टेस्ट किया, फिर मतलब 1 दिन डॉक्टर का पास गया, फिर हो गया पिताजी का। तो पिताजी हम लोग का 2-4 दिन पहले आ गया। उसके बाद हम लोग का सब कुछ कंप्लीट किया, तो सारा मेडिसिन वगैरह लिया। लेने के बाद तो फिर बोला मुझे इस बार 6 महीने का बाद जाने के लिए। तो इस बार हम लोग जाएंगे अगस्त महीने में, अगस्त का लास्ट में नहीं तो सितंबर का पहले में जाएंगे। और पिताजी को बोला कि 1 साल बाद फिर से जाने के लिए। और ऐसे पिताजी को कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं दिया, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो 12 मतलब बॉर्डर लाइन है, कम ही है अभी भी, मतलब बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं किया, फिर भी दे दिया। बोला उम्र हो गया, अभी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रह सकता है, इसलिए पहले से मतलब चालू कर दिया। और मेरा सब कुछ मतलब डोज कुछ एडजस्ट किया, जैसे कुछ मेडिसिन का डोज बढ़ाया, किसी का घटाया, तो ऐसा करके सब कुछ कंप्लीट किया। फिर हम लोग चला आया उधर से। तो नेक्स्ट तो हम लोग अगस्त या सितंबर में जाएंगे। और कुछ जरूरी बात करते कि जो मुझे इस सिचुएशन में मतलब सपोर्ट किया
और उसके बाद फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जैसे मेरा कोलीग लोग, मेरा दोस्त लोग, मेरा कंपनी का ओनर लोग और मेरा रिलेटिव लोग और मेरा साथ रहा, और जो मुझे दोबारा जिंदगी दिया जैसे मेरा पिताजी दिया, तो सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए मैं आज मतलब जिंदा हूँ और मुझे दोबारा जिंदगी मिला, तो इसलिए सबको थैंक यू। और एक बार देख लीजिए वो डोनर का भी वीडियो बना है, डोनर अभी कैसा है एक बार आप लोग देख लीजिए। ये देखिए ये मेरा पिताजी, ये डोनर। तो पिताजी आप अभी कैसे है? अभी तो ठीक है। कोई अभी मेडिसिन चल रहा है क्या आपका? मेडिसिन तो इसे उसके लिए नहीं चल रहा है, दूसरा ये क्या बोलता है इसका, समथिंग कोई मेडिसिन चल रहा है। दूसरा चीज के लिए ना, दूसरा किडनी के लिए नहीं? किडनी के लिए नहीं। तो अभी सब कुछ ठीक है ना? अभी सब कुछ ठीक है। और टेस्ट वगैरह में सब कुछ ठीक है यार? हाँ, सब नॉर्मल है। नेक्स्ट कब जाने के लिए बोला डॉक्टर? फिर 1 साल बाद में जाने बोला। अच्छा, तो आप लोगों ने देख लिया। तो जो डोनर है मेरा पिताजी, अभी पूरा सुस्त है, अभी पूरा फिट है, सब कुछ ठीक है, ठीक चल रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया, डोनर भी पूरा सुस्त है, सब कुछ ठीक ठाक है, अपना अभी भी काम कर रहा है, पूरा फिट है। तो सबको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो मैं भी मेंटेन करके चलता हूँ। मैं भी बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, मेडिसिन टाइम टू टाइम लेता हूँ, खाना टाइम पे खाता हूँ, डेली वॉकिंग करता हूँ, ये सब मेंटेन करके चलेंगे। और पानी तो मतलब सेफ पानी पीना चाहिए, जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला बिस्लरी पानी पीने के लिए, वो भी मतलब स्टील का बर्तन में उबाल के उसके बाद ठंडा करके पीने के लिए। तो सेम टू सेम मैं मेंटेन कर रहा हूँ। और बाहर अगर कोई इवेंट में जाना हो या कहीं पर घूमने जाना हो, कोई शादी वगैरह में अटेंड करना हो, सब कुछ करता हूँ मैं, लेकिन बाहर का खाना नहीं खाता हूँ मैं। हो तो मतलब घर का खाना लेके जाता हूँ, नहीं तो मैं आके उसके बाद घर का खाना खाता हूँ। जैसे मेरा भाई का शादी भी हुआ, दिसंबर महीने में हुआ, पिछले साल दिसंबर महीने में। तो घर में मतलब एक इवेंट हुआ, लेकिन मैं वो शादी का खाना कुछ भी नहीं खाया, मेरा लिए अलग से खाना बनाया। तो शादी भी अटेंड किया, सब कुछ सेम टू सेम चला, लेकिन मास्क लगा के चलना पड़ता है। तो बहुत दिन मतलब 4-5 साल तो आपको मास्क लगा के चलना पड़ता है। ज्यादा भीड़ वाला एरिया होगा तो मास्क लगाना, जैसे शादी में गया तो मास्क लगाना पड़ेगा, बाहर मार्केट में गया तो मास्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मतलब इम्यूनिटी पावर डाउन रहता है, कोई भी वायरस मतलब आपको पकड़ लेगा तो आपका मतलब खेल खत्म। तो इसलिए सब मेंटेन करके चलेंगे तो मतलब जिंदगी भर कुछ नहीं होगा, आप हमेशा ठीक रहेंगे। क्योंकि इस बार मैं भी जब सीएमसी बेलूर रानीपत कैंपस में गया था, तो एक आदमी से मिला था, उसका मतलब 27 साल हुआ उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और एक आदमी को मिला 26 साल हुआ, और एक आदमी को मिला उसका 35 साल हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, अभी भी सुस्त है। तो उसको मैंने पूछा सब कुछ, तो बोला कि सब कुछ मेंटेन करके चलता है, ज्यादा तेल वगैरह मसाला वगैरह सब नहीं खाता है, नमक कम खाता है, तो ऐसे मेंटेन करके चलता है। और कुछ प्रॉब्लम होने से हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर मेडिसिन देता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही करके चल रहा है। तो 30 साल में जो 27 साल हुआ, तो बोला कि उसका उम्र जब 30 साल था तब उसने मतलब ट्रांसप्लांट करवाया, तो अभी 57 साल हो गया उसका, तो अभी भी सुस्त है। तो ये सब देख के मुझे भी मतलब कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया, और जितना भी लोग देखा है तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो अगर आप लोग कोई अगर किडनी पेशेंट हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मेरा हालात अभी कैसा है, किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद मतलब कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है ना नहीं होता है। क्योंकि मैं हमेशा वीडियो डालता रहूंगा, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि मेरा हालत कैसा है, मैं अभी कैसा हूँ, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप लोग भी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते, थैंक यू।